औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम 10th क्लास के न्यू मैथमेटिक्स 2026 का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.4 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.4 में जो टॉपिक हमारा यूज़ हो रहा है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स जो हैं वो 4 हैं स्टूडेंट। नेचर ऑफ रूट्स जो हैं वो 4 हैं। फर्स्ट नेचर ऑफ रूट्स क्या है वो सुने। इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो यानी 0 से बड़ा हो एंड इज अ परफेक्ट स्क्वेयर, और वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वेयर हो, देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल होंगे जब परफेक्ट स्क्वेयर होगा। तो स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वेयर होता है मतलब 4 परफेक्ट स्क्वेयर है 2 का, 9 परफेक्ट स्क्वेयर है 3 का, 36 परफेक्ट स्क्वेयर है किसका, 6 का। अगर ये वाले आंसर आ जाए तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रैशनल एंड अनइक्वल। सेकंड, इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, और अगर परफेक्ट स्क्वेयर ना हो तो देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। आप इरेशनल भी लिख सकते हैं, रियल भी लिख सकते हैं। रैशनल और इरेशनल मिलकर रियल। अब नॉट परफेक्ट स्क्वेयर क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वेयर यानी आंसर आ जाए 3, 3 किसी का भी स्क्वेयर नहीं है। आंसर आ जाए 10, 10 पर किसी का भी स्क्वेयर नहीं है। आंसर आ जाए 20, ये 20 भी किसी का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। अगर इनमें से कोई आंसर है, इस तरह का आंसर आ जाए तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, इरेशनल एंड अनइक्वल। थर्ड है, इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी रैशनल एंड इक्वल बोल सकते हैं आप। रैशनल बोल लें या रियल बोल लें, बात एक ही है। फोर्थ वाला है, इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, माइनस में, देन द रूट्स आर इमेजिनरी या फिर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये नेचर ऑफ रूट्स जो हैं वो 4 हैं। सिंपल बता देता हूं, अगर आंसर आ जाए परफेक्ट स्क्वेयर, आंसर आए परफेक्ट स्क्वेयर यानी आंसर आ जाए 9, आंसर आ जाए 100, आंसर आ जाए 121, ये परफेक्ट स्क्वेयर है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल। और अगर परफेक्ट स्क्वेयर ना आए मतलब आंसर आ जाए 8, आंसर आ जाए 3, आंसर आ जाए 80, आंसर आ जाए 60, अगर इस तरह के आंसर है जिनका परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होता तो फिर नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, इरेशनल एंड अनइक्वल। थर्ड है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाए 0, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac का आंसर आ जाए 0, क्या आ जाए 0, तो फिर नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, रियल एंड इक्वल, जिसे हम रैशनल एंड इक्वल बोलते हैं। लास्ट है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाए नेगेटिव, किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, तो फिर नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, इमेजिनरी, क्या होगी, इमेजिनरी। आपने याद रखना है इमेजिनरी होगी। तो आए एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्समाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनकी हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। नेचर ऑफ रूट्स या डिस्कस दी नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स बताइए 4 है। अगर परफेक्ट स्क्वेयर होगा तो क्या होगा, रैशनल एंड अनइक्वल। अगर परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा तो इरेशनल एंड अनइक्वल। और अगर आंसर 0 आएगा तो फिर क्या होगा, रियल एंड इक्वल। और अगर आंसर माइनस में आएगा तो फिर क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो देखिए इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसकी नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। तो सबसे पहले a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 3, ये हम पीछे क्वाड्रेटिक फार्मूले में पढ़ चुके हैं। b की वैल्यू क्या है -9 एंड c की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b का स्क्वायर माइनस 4ac। हमने डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले b की वैल्यू क्या है -9 और ऊपर स्क्वायर
-4, ए की वैल्यू हमारे पास 3 एंड सी की वैल्यू हमारे पास -2। तो इसको सॉल्व कर लें। अगर आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में ये सारा लिख ले। वैसे तो पावर इवन माइनस कैंसल, तो 9 का स्केयर कितना होता है 81, माइनस 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 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करें 4 3 का 12, 12 2 का 24। तो ये 81 में 24 को ऐड कर दें, 81 प्लस 24, तो आंसर आएगा 105। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है 105। अब इसको चेक करना है आपने, क्या ये नेगेटिव आया है? नो, इसका मतलब है इमेजिनरी नहीं है। इसका मतलब है कि ये इमेजिनरी नहीं है। क्या ये ज़ीरो आया है? इसका मतलब है ये रैशनल एंड इक्वल भी नहीं है। क्या ये परफेक्ट स्केयर है? नो, ये परफेक्ट स्केयर भी नहीं है। तो ये क्या होगा इररेशनल एंड अनइक्वल होगा। ये इसका जो आंसर होगा हमारे पास, जो नेचर ऑफ रूट्स इसकी एक बनेगी, वो क्या बनेगी इररेशनल एंड अनइक्वल। इसकी जो नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या बनेगी इररेशनल एंड अनइक्वल। यानी इसकी नेचर ऑफ रूट्स क्या आई है इररेशनल एंड अनइक्वल आ जाएगी। इसी का सेकंड वाला पार्ट है, सेम इसी तरह है। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। ए की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ एक स्केयर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, ए की वैल्यू 1। फिर बी की वैल्यू जो एक्स के साथ है, एक्स के साथ क्या है 6, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 6। और फिर सी की वैल्यू कांस्टेंट जो 9 है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 9। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यूज़ पुट करें, बी की क्या वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर -4, ए की क्या वैल्यू है 1, तो 1, सी की क्या वैल्यू है 9। तो इसको सॉल्व करें, 6 का स्क्वायर ले लें तो क्या आएगा 36। 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, माइनस इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करें, 4 1 का 4 और 4 9 का भी 36। अब 36 में से 36 निकाल दें तो 0, 36 में से 36 निकाल दे तो 0। तो इसकी नेचर ऑफ रूट्स क्या बनेगी रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। स्टूडेंट दो नेचर ऑफ रूट्स तो बहुत आसान है। अगर 0 आएगा तो रियल एंड इक्वल, यानी इसको हम बोल सकते हैं रैशनल एंड इक्वल भी। और अगर आंसर माइनस में आएगा तो फिर क्या होगा इमेजिनरी होगा। तो इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, वो देखें। थर्ड पार्ट सेम इसी तरह है। थर्ड पार्ट हमारे पास, तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है 2, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बी की वैल्यू क्या है 4 एंड सी की क्या वैल्यू है 5। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू लगाएं। b की क्या वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4। a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है 2 और c की क्या वैल्यू है 5। c की क्या वैल्यू है 5। तो इसको सॉल्व करें। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 का 8 और 8 5 का 8 5 का 40। 8 5 का कितना हो जाएगा 40। 16 में से 40 निकाल लें, 16 में से 40 को निकाल दें -24। तो देखिए अब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ गया है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है नेगेटिव। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी अब आप नेचर ऑफ रूट्स लिखेंगे इमेजिनरी। क्या लिख लेंगे इमेजिनरी। स्टूडेंट इसको याद रखना है, जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आएगा माइनस में आ जाएगा तो आपने नेचर ऑफ रूट्स का लिख लेंगे इमेजिनरी, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं ख्याली। क्या बोलते हैं ख्याली है। इसी का फोर्थ वाला पार्ट है, सेम है, हमने नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू -6 एंड सी की वैल्यू -1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की क्या वैल्यू है -6 और ऊपर स्क्वायर -4, ए की क्या वैल्यू है 7 और सी की क्या वैल्यू है -1।
तो ये सारा आप कैलकुलेटर में भी दबा सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा आप कैलकुलेटर में भी दबा सकते हैं। स्टेप करने हैं फिर भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी दबाएंगे तो वो सेम ही आंसर आएगा जैसे लिखा हुआ है। पावर इवन है माइनस कैंसल 6 का स्केयर दबाएं तो वो आता है 36। आगे ये माइनस और ये माइनस प्लस, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 4 7 का कितना होता है, 4 7 का 28। 36 में 28 को जमा कर दें, 8 और 6 कितना होता है 14, 4 लग गया, 2 और 3 6 और ये 64 आ जाएगा। अब ये देखिए ये परफेक्ट स्केयर है, ये जो 64 है ना ये किसका स्केयर है भला, 64 8 का स्केयर है, तो ये परफेक्ट स्केयर है। तो अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, नेचर ऑफ रूट्स होगी रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल होगी, या रियल एंड अनइक्वल भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का लास्ट वाला सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास 5 वाला, वो देख लें 5 वाला क्या है। सेकंड लास्ट पार्ट है 5 वाला, वो देख लें क्या है। 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले a की वैल्यू, a की क्या वैल्यू है 5, b की क्या वैल्यू है -2 एंड c की क्या वैल्यू है हमारे पास 10। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की क्या वैल्यू है -2 और ऊपर स्क्वायर -4, a की क्या वैल्यू आएगी 5 एंड c की क्या वैल्यू है 10। तो पावर इवन है माइनस कैंसिल 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 5 का 4 5 का 20 होता है और 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें ना तो 200 आता है। कितना आता है 200 आता है। कैलकुलेटर में कर लें इसको, क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो आता है 200। तो 4 में से 200 निकाल दें, 4 में से 200 को माइनस करें तो आएगा -196। तो फिर से नेगेटिव आ गया है। तो अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, इमेजिनरी, क्या होगी इमेजिनरी लिख लेंगे आप। तो ये इसका 5 वाला पार्ट भी हो गया है। नेक्स्ट इसका लास्ट वाला पार्ट है 6 वाला, तो हमने इसकी भी नेचर ऑफ रूट्स ही बतानी है। तो सबसे पहले a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो a की वैल्यू 1। फिर b की वैल्यू, b की क्या वैल्यू है -8 एंड c की क्या वैल्यू है 16, c की क्या वैल्यू है 16। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर -4ac। तो b की वैल्यू लगाएं, b की क्या वैल्यू है -8 और ऊपर स्क्वायर -4, a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है 1 एंड c की क्या वैल्यू है 16। तो इसको सॉल्व करें, पावर इवन है माइनस कैंसिल, 8 का स्क्वायर दबाएं तो 64 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 4 1 का 4 4 16 का भी 64 होता है, नहीं तो सारा कैलकुलेटर में प्रेस कर दें। तो ये क्या आंसर आ गया 0। अब नेचर ऑफ रूट्स जो है ना वो क्या होगी ये बताना हमने। 0 आंसर आया तो फिर क्या होगी, अब रैशनल एंड इक्वल या रियल एंड इक्वल क्या लिख सकते हैं आप, रियल भी लिख सकते हैं और रैशनल भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। रियल एंड इक्वल, ये इसकी नेचर ऑफ रूट्स होगी। आई होप को आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ आई है। शॉर्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन जो है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 2.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी, कहता है टी की क्या वैल्यू होगी ऑफ द रूट्स, इक्वेशन दी हुई है आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल कब होता है, जब आंस जो है रियल एंड अनइक्वल यानी रैशनल एंड अनइक्वल कब होता है, जब आंस परफेक्ट स्क्वायर हो, जब आंस क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो। यानी रियल एंड अनइक्वल कब होता है, जब आंस क्या आ जाए परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन वो क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो, ग्रेटर देन 0 भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने इसमें से टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू देखें क्या है, ए की वैल्यू गिवन है, ए इज इक्वल टू टी,
सॉरी 3 एंड b इज इक्वल टू x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो b की वैल्यू क्या है 1 एंड c की क्या वैल्यू है, c की क्या वैल्यू है 90। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा लें, रियल एंड अनइक्वल, ये नेचर ऑफ रूट्स दी हुई है उसने, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वेयर माइनस 4ac। तो इसको हम लिखेंगे b की वैल्यू, b की क्या वैल्यू है 1 और ऊपर स्क्वेयर माइनस 4, a की क्या वैल्यू है 3 एंड c की क्या वैल्यू है 90, c की क्या वैल्यू है 90। तो इसको सॉल्व करें, 1 का स्क्वेयर जो होता है वो 1 नहीं होता है, माइनस 4 3 का 12 और 12 को 9 के साथ कर लें मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9, तो वो कितना आएगा 108, 108 टी हो जाएगा, ये क्या होगा 108 टी आ जाएगा ये। अब उसने क्या कहा है रियल एंड अनइक्वल है, रियल एंड अनइक्वल कब होता है जब वो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है मतलब बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर होता है रियल एंड अनइक्वल। क्या होता है रियल एंड अनइक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 108 टी ग्रेटर देन 0, क्या आ गया है ग्रेटर देन 0 आ गया है। तो इसमें से टी की वैल्यू फाइंड कर लें, तो टी की वैल्यू के लिए क्या होगा, हम एक साइड पे इनको कर देंगे, लिख सकते हैं हम इसको 1 ग्रेटर देन 108 टी, 108 टी इस साइड पे नेगेटिव तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो 108 उधर मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या आएगा 1/108 ग्रेटर देन टी। ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई, टी की क्या वैल्यू आई है 1/108, क्योंकि ये डिवाइड नहीं अब हो रहा तो यही इसका आंसर है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि रियल एंड अनइक्वल है। रियल एंड अनइक्वल कब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो बट परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन चलें यहाँ परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन 0 रख लेना है हमने इसको। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज 2.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है 16x का स्क्वायर प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, रूट्स क्या हैं इक्वल हैं, रूट्स क्या हैं इक्वल हैं। तो इक्वल कब होते थे जब डिस्क्रिमिनेंट कौन से 0 आता था, यानी हमने इसको इक्वल रखना है अब 0 के, हैज़ इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमने p फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सिंपल है, बस उसने कह दिया हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं जब आंसर 0 आता है, तो हमने इसको 0 को इक्वल रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है 16x का स्क्वायर प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से पहले सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a की वैल्यू क्या है 16, b की वैल्यू क्या है 7p एंड c की क्या वैल्यू है 49। ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, जो x का कोफिशिएंट है 7p वो b की वैल्यू है, और ये जो 49 है ये c की वैल्यू है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमें आता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है 7p और ऊपर स्क्वायर माइनस 4, a की क्या वैल्यू है 16 एंड c की क्या वैल्यू हमारे पास 49। तो इसको सॉल्व करें, 7p का स्क्वायर कितना होता है 49p का स्क्वायर माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर में, इनको करें मल्टीप्लाई, लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 49, तो इसका आंसर आता है 3136। क्या आंसर आ रहा है 3136, ये आ गया। अब उसने कहा था कि ये क्या है रियल है, ये क्या है इक्वल रूट्स हैं, इक्वल हैं, यानी इसको 0 को इक्वल रख लेना आपने। ये जो हमारी वैल्यू आई है ना 49 p का स्क्वायर माइनस 3136 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये रियल कह दिया उसने, इक्वल कहा है। तो इक्वल कब होता था जब डिस्क्रिमिनेंट ये आता था, हमने
परी हुई है कंडीशन क्या था, बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल है 0 तो फिर होता है रियल एंड इक्वल। क्या होता है, रियल एंड इक्वल। तो इसको इक्वल 0 का रख दिया, तो ये 49 एज इट आएगा। 49 जो है 49 पी का स्क्वायर, ये इधर नेगेटिव है तो उस साइड पे जाके पॉजिटिव 3136। तो यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 3136 ओवर 49। तो इसको 49 पे डिवाइड कर दें, 3136 को डिवाइड कर दें 49 पे, तो आंसर आता है 64। तो यहाँ से हमारा जो p बनेगा, p स्क्वायर आ जाएगा 64। तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो p इज इक्वल टू 64 का अंडर रूट दबाएं 8, प्लस माइनस लगा लें या ना भी लगाएं तो एक ही बात है। तो हमने p को फाइंड कर दिया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u का स्क्वायर। अब उसने जो वेरिएबल है ना u यूज़ कर दिया, ऊपर x यूज़ कर रहा था सब में, अब यहाँ यूज़ कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x यूज़ करे, y यूज़ करे, u यूज़ करे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0 हैज़ अनइक्वल एंड रियल। अनइक्वल एंड रियल जो है वो कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आए, यानी परफेक्ट स्केयर हो, 0 से बड़ा हो। फाइंड दी पॉसिबल वैल्यू ऑफ q। तो हमने इसमें से q फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में से हमने q को फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो है 4u का स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 एंड c की वैल्यू क्या है q। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है 8 और ऊपर स्क्वायर माइनस 4, a की क्या वैल्यू है 4 एंड c की क्या वैल्यू है, c की वैल्यू q है। तो इसको सॉल्व करें, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 माइनस 4 का 16 और साथ क्या है q, तो 16q आ जाएगा ये। अब उसने जो कंडीशन लगाई है ना वो क्या कही है, उसने क्या कहा है ऊपर देखिए ना, उसने कहा है अनइक्वल एंड रियल, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट ये हमने पढ़ी हुई है उसकी, नेचर ऑफ रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो फिर क्या होता है रियल एंड अनइक्वल, जिसे हम रैशनल एंड अनइक्वल भी बोलते रहे हैं। तो यहाँ पे इसको लिख ले ग्रेटर देन 0, क्या लिख लेंगे ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, ये 64 एज इट ग्रेटर देन, ये जो 16q है इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव। तो ये 64 एज इट 16 उधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड ग्रेटर देन q। तो ये 64 को ज़रा 16 पे डिवाइड कर दे, 64 को ना 16 पे डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा ग्रेटर देन q। तो इसकी जो q की वैल्यू आ गई है वो 4 आ गई है। इस तरह छोड़ दें या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं q लेस देन 4, यानी q लेस देन 4 या 4 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन q या q लेस देन 4, बात एक ही है। इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो उसको हम देखेंगे, वो क्या है फाइंड m की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है mx का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आता था, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है m, b की वैल्यू क्या है -8 एंड c की क्या वैल्यू है 1। तो इसको सॉल्व कर लें आप। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है -8 और ऊपर स्क्वायर माइनस 4a की क्या वैल्यू है m एंड c की क्या वैल्यू है 1। तो इसको सॉल्व कर लें, पावर इवन माइनस कैंसिल, -8 का स्क्वायर दबाएं तो प्लस 64, इनको मल्टीप्लाई करें -4m आ जाएगा। तो इसको हम कंडीशन क्या थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है 0 के है, ये उसने कहा है रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या है 0।
तो इसको 0 की इक्वल रख लें, क्या आएगा 64 माइनस 4m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अब m की वैल्यू फाइंड कर लें। m की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, -4m एज इट 64 को साइड पे ले जाए तो -64, माइनस माइनस से कैंसिल, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा 64/4, 4 उधर मल्टीप्लाई थी इस साइड पे आकर डिवाइड, तो कैलकुलेटर में 64 को करें 4 पे डिवाइड, 64 को 4 पे डिवाइड करें तो 16, तो m की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।